हो घर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। Every morning has a new menu, just like any food menu where we get to choose what to eat. Just like that, in our day-to-day life, we get to choose our daily menu. You know what? खुशी और गम उसी मेन्यू की दोनों साइड है। अच्छा, you must have noticed कि जब हम लॉन्ग टायरिंग डे के बाद भी घर आते हैं तो कुकिंग कभी भी टास्क नहीं लगती है। इनफैक्ट वो हमारा मूड अपलिफ्ट कर देती है। खुद की बनाई हुई डिश को जब आप टेबल पर सर्व करते हैं, वाला उसे कहते हैं उस वक्त a delicious end to a busy day. वाह क्या टेस्ट है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ श्रद्धा कपूर और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। ब्यूटीफुल एम्बियंस, माउथ वाटरिंग रेसिपीज और अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी के लिए हम एक बार फिर पहुंच चुके हैं ITC वेलकम होटल। यू नो व्हाट, शेफ ने आज मुझे बताया है कि आज की जो रेसिपीज है वो बहुत यूनिक और डिलिशियस होने वाली हैं। तो चलिए, वेट क्यों करना है? और यू वांट टू वेट? नो यू डोंट वांट टू, लेट्स गो। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हमारी एरोमेटिक किचन में एंड यू नो व्हाट, किचन की मैं जब भी बात करती हूँ मेरे पेट के चूहे एकदम से जाग जाते हैं। और देखिए हमारे शेफ को एज यूजुअल ऑल प्रिपेयर्ड। हेलो शेफ, हाउ आर यू? Hi Shraddha, how are you doing? Welcome to the kitchen. वेलकम टू माय शो शेफ। क्या हो रहा है? Thank you. Today we're going to make a lamb dumpling. It's going to have a Middle Eastern influence and उसमें कुछ secret ingredient भी डालेंगे हम अपने, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। And we'll serve it with hummus and pita. वाओ 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 शेफ, एज यूजुअल ITC वेलकम होटल में आके ना हमें बहुत सारे सरप्राइजेस मिलते ही जा रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट में इतना कुछ सीखने को मिल जाता है। वाओ, वेट नहीं करते, जल्दी से देख लेते हैं फन फैक्ट्स। Did you know that corn is a member of a grass family and it is one of the most popular cereal grains in the world? Corn contains most calories than most vegetables. It is produced on every continent of the world except Antarctica. A whole grain corn is as healthy as any cereal grains, rich in fiber and many vitamins, minerals and antioxidants. You know, कॉर्न के फन फैक्ट देखने के बाद मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया है। ध्यान से सुनिएगा, मैं शेफ से पूछती हूँ। सो शेफ, मेरा क्वेश्चन ये है कि बेबी कॉर्न ने ममा कॉर्न से क्या पूछा? ये तो कौन ही बताएगा। उसने पूछा कि where is my popcorn? That's a good one, yeah. That's an original one. तो चलिए चलते हैं हमारी फर्स्ट सेगमेंट की तरफ। सो शेफ, क्या बनाने जा रहे हैं हम? बनाने जा रहे हैं lamb dumplings and we're going to serve it with hummus and pita. All right, perfect. इस बोल में जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें मैंने एप्रिकॉट्स डाले हैं चॉप करके और स्कैलियन, अनियन की जगह ग्रीन स्कैलियन डाला। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ अ कपल ऑफ काला माटा ऑलिव्स। ये सीड के साथ रहते हैं तो इन्हें थोड़ा सा बोर्ड पे रख के स्मैश कर लीजिए और ये सीड गिन के निकालिएगा, कोई रह नहीं जाए, बिकॉज जो रह गया वो फिर मुंह में आ सकता है। बिल्कुल। इसके पश्चात हमने काफ़ी मिलेट्स अपने स्नैक्स में यूज़ किए हैं। इसमें ब्रेड क्रम्ब की जगह वील ऐड इन मिलेट्स, तो उससे हमारा डेप्थ ऑफ फ्लेवर आएगा थोड़ा। और आप देखेंगे लैम जो हमने ग्राइंड किया है उसमें ज़्यादा फैट नहीं है, परंतु हमने उसमें अबाउट 10 to 15% फैट छोड़ा है। हमको फैट चाहिए टू मेक द मीट मॉइस्ट एंड द डम्पलिंग मॉइस्ट। सो द सीक्रेट इंग्रेडिएंट चला गया ऑलिव, वी ऐड इन आवर लैम। इसे हम बाद में तोड़ देंगे। थोड़ा सा धनिया और मिंट इकट्ठा पीस लेंगे हम, जस्ट अ रफ चॉप। मिंट से काफ़ी रिफ्रेशिंग फ्लेवर आ जाता है लैम में एंड इट हेल्प्स कट थ्रू द होल हैवीनेस ऑफ द लैम एंड इट्स used in many cuisines like the British serve their roast lamb with a mint chutney.
सो ये चला गया, और ये थोड़े स्कैलियन टॉप्स और हैं, मुझे इस डिश में लगता है अच्छे जाएंगे, तो मैं डाल देता हूँ. अगेन अ लिटिल बिट स्पाइस, अबाउट 1 स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर. मैंने इसके लिए कश्मीरी चिली पाउडर चूज़ किया है. अ स्पून एंड हाफ रोस्टेड क्यूमिन. लैम एंड क्यूमिन की मैरिज इज़ वेरी नाइस. इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स विच इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, स्पेशली इन द मिडल ईस्ट. ये एक छोटा सा इंग्रेडिएंट है जो आपने देखा होगा, टहीना पेस्ट. ये तिल की पेस्ट है, तिल से बनता है, और ये वन ऑफ द स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स है जो मिडल ईस्टर्न क्यूजीन में यूज़ होता है, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है. ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, बिटर कर सकता है. और 2 चम्मच योगर्ट्स फॉर नाइस मॉइस्चर एंड फ्लेवर, एंड गार्लिक. सो आई विल पुट अ नाइस हीप्ड 2 spoons full. आई गेस शेफ इंडियंस को गार्लिक बहुत ज़्यादा ही पसंद है. हर इंडियन को पसंद होगा गार्लिक. बिल्कुल. और इसमें आप चाहें तो लेमन जूस के साथ आप लेमन स्किन भी डाल सकते हैं. This is one of the tricks that I want to show you. We just want the ये पीला पीला part, the yellow part to go in it. So 1 down turn, 1 down turn, 1 down turn. 5 बारी करने से it is enough for this dish. It is so strong. इसमें लेमन के ऑयल आ जाते हैं सारे, and a little bit red wine vinegar. लेमन जेस्ट का एक अपना फ्लेवर आता है बहुत अच्छा सा. Absolutely, very refreshing flavor, very nice flavor. सीक्रेट इंग्रेडिएंट सॉल्ट, सी सॉल्ट, जो कि हमारे केस में है. ये मैंने इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट अपना डाला है, सी सॉल्ट, जो कि मैंने सारे एपिसोड्स में यूज़ किया है. तो यू विल सी दिस हैज़ अ वेरी नाइस टेक्सचर ऑलरेडी. चलिए, ये हमारा मिक्स देखिए बिल्कुल कबाब की तरह हो गया है. अब एक शेप देंगे और कुकिंग प्रोसेस शुरू करेंगे. ऑलराइट. मैं ये दोनों पैन गैस पे रख लूँ. थोड़ा टीटी की बॉल की साइज से थोड़ा जैसा, और ये ध्यान रखना है कि ऑलमोस्ट जितना क्लोज साइज़ में रहें उतना बेटर है, फिर बराबर कुक होंगे. ऑलराइट. नहीं तो कुछ पीस हो जाते हैं बड़े, कुछ छोटे. और ये ध्यान से बड़े हम करेंगे, ज़्यादा पैन में ओवर क्राउड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमने ब्रेड वेड नहीं डाला है ना बाइंडिंग के लिए. जी. सो दिस इज़ वेरी हेल्दी. देयर यू गो, एंड अ लिटिल बिट ऑयल, नॉट टू मच. फिर थोड़ा सा पैन के बेस पे, बाकी हमारा फैट, लैम फैट विल हेल्प अस. थोड़ा डिस्टेंस देके रखेंगे और ज़्यादा ओवर क्राउडिंग नहीं करेंगे. भीड़ भड़के में फिर टूटने का डर रहता है. मैंने बताया था ना कुछ एक सीक्रेट टच देंगे इसमें. यस. तो वो टाइम आ गया है. तो ये जो मिलेट्स हैं हमारी, हमने यहाँ बार्नयार्ड मिलेट ली हुई है, इसे हम नीचे स्प्रिंकल कर देंगे, एंड विल सर्व द लैम balls on this salad which will dress on the plate. Little salt, olive हम डाल चुके हैं, थोड़ा सा विनेगर. थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट होना चाहिए, थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए. तो जब हम इसके ऊपर सर्व करेंगे, ये जो मिलेट है नीचे सारा उसका जूस पकड़ लेगी, और जब आप खाएंगे तो इट विल गो इनटू योर प्लेट. One trick I have up my sleeve is at this point I'll add a little onion onto the bottom of the pan, तो जिससे कि अनियन का फ्लेवर काफ़ी अच्छे से इसमें आ जाता है. ये एक ट्रिक थी जो मैंने आपको बतानी थी. एंड देखेंगे कि ये धीरे धीरे कलर में भी चेंज हो रहा है. मेरे पास ये थोड़ी हमस मैंने बना के रखी हुई है. ये जो हमस होता है, ये बॉइल्ड चिकपीस, इसमें जाता है ऑलिव ऑयल, गार्लिक, लेमन जूस और तहीना पेस्ट, जैसे हमने बात करी थी ना, उसे सब ये ब्लेंडर में मिला के, अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी बहुत ही हल्का सा डाल के, या जिस पानी में छोलों को उबाला है वही डाल के पीस लीजिए. दिस विल मेक एन अमेजिंग डिप, एंड विल पुट इट राइट इन द सेंटर. शेफ, आपको पता है मैं क्यों हंस रही हूँ? क्यों? क्योंकि आप तो हमें बता रहे हैं, लेकिन हम ऑलरेडी हमारे व्यूअर्स को हमस सिखा चुके हैं. ओह, वेरी नाइस. सो देन वन मोर वे टू इंक्रीज द वैल्यू ऑन द प्लेट, एंड जब गेस्ट आएंगे तो बोलेंगे वाओ. सो लेट्स गिव इट अ फ्यू मोर मिनट्स. आई थिंक इट शुड बी डन. चलिए श्रद्धा, ये कबाब तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं. मेरे से तो अब वेट नहीं हो रहा है. इस बार तो मैं भी टेस्ट करूंगा. बिल्कुल. देखिए,
एंड डोंट फॉरगेट कि ये जो अनियन है पैन में, ये भी हमने ऊपर गार्निश में यूज़ करना है। शेफ ये बहुत अच्छा तरीका है, दोनों पैन में हमने इतने सारे बना दिए एक ही टाइम पे। बिल्कुल, फैमिली में सब लोग हैं, अब कौन वेट करेगा, किसको देंगे पहले और किसको रोकेंगे। टर्न द गैस ऑफ एंड गेट द गुडनेस आउट द पैन। लैम का जूस जो भी था पैन में वो अनियन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। ऐड अ लिटिल स्मोकीनेस टू योर मिलेट्स। कुछ लोग प्रेफर करते हैं पीटा काट के सर्व करनी या टोस्ट करके सर्व करनी। इस डिश में मैं चाहता हूँ we'll just put the pita on the plate and let people decide for themselves how they want it with a little drizzle of olive oil on। और ये ऑलिव ऑयल डालते मुझे ध्यान आया, ये बताइए कि ऑलिव ऑयल मार्केट में जब आप जाते हैं लेने, किस किस टाइप ऑफ प्रकार के आपको मिलते हैं और उनका क्या क्या महत्व है। एक आपको दिखेगा वर्जिन, एक एक्स्ट्रा वर्जिन। सो आपको मुझे अगले सेगमेंट में ये जवाब देना है कि किस ऑलिव ऑयल का क्या महत्व है। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि किसी शेफ से पूछा जाए वर्जिन और एक्स्ट्रा वर्जिन क्या है एग्जैक्टली और कौन सा बेटर ऑलिव ऑयल है। चलिए सेकंड सेगमेंट तक का वेट करते हैं, लेकिन इससे पहले जल्दी से टेस्ट करते हैं शेफ। बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स गेट गोइंग। लेट मी गेट योर फोक। थैंक यू। और आप भी आज तो मेरे साथ टेस्ट करने वाले हैं। करूंगा, मेरे से नहीं वेट। वाह क्या टेस्ट है कि हिस्ट्री में हाँ दोनों इकट्ठे। वाह लवली। चलिए लेट्स गो शेफ। वाह शेफ ये तो बहुत सॉफ्ट है। आप बताइए शेफ कैसा बना। मुझे तो बहुत पसंद आया, आज रात को डिनर में यही पक रहा है। So शेफ इसमें जो फ्लेवर्स आ रहे हैं ना, सारे हर एक इंग्रेडिएंट अपना रोल प्ले कर रहा है इसमें, बहुत डिफाइंड रोल प्ले कर रहा है। इनफैक्ट आज से हल्का स्पाइसी है, एप्रिकॉट्स जो डले हैं वो बहुत डिलिशियस टेस्ट दे रहे हैं। बहुत ही डिलिशियस रेसिपी है। जल्दी से क्या करना है शेफ? रिकैप चेक करना है, कुछ इंग्रेडिएंट मत छोड़िएगा, कुछ छूट गया तो फिर मुझे मत ब्लेम करिएगा। बिल्कुल, जल्दी से देखिए इसका रिकैप। लैम डम्पलिंग विद पीटा एंड हमस बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में चॉप्ड एप्रिकॉट्स, स्प्रिंग अनियंस, ऑलिव, मिंस्ड लैम, मिंट, रेड चिली पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन, ताहिना पेस्ट, योगर्ट, चॉप्ड गार्लिक, लेमन जूस, लेमन स्किन, रेड वाइन, विनेगर, सॉल्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। अब एक पैन में ऑयल डालकर उसमें लैम मिक्सचर को राउंड शेप देकर दोनों साइड से पकाएं और एंड में चॉप्ड अनियन डालें। फिर एक प्लेट में मिलेट स्प्रेड करके उसके ऊपर पेपर डालें, हमस प्लेस करें और लैम डम्पलिंग प्लेस करके ऑलिव ऑयल डालें और पीटा के साथ सर्व करें। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। व्यूअर्स, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बारिश की रोमांटिक शाम है, बैकग्राउंड में म्यूजिक है, किसी चीज की कमी है, क्या है? जी हाँ, वो है चाय और स्नैक्स। कल बारिश की शाम हो, चाय और स्नैक्स ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए आपकी शामों को और रोमांटिक और डिलीशियस बनाते हैं हमारी अगली सेगमेंट से, व्हिच इज टी स्पेशल। वाह क्या टेस्ट है। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और हम आपको दिखाएंगे अभी हाउ टू मेक अ क्विक टी टाइम स्नैक, व्हाट वी बीन डूइंग। थोड़ा फ़र्क है ये, और इसमें एक स्टार इंग्रेडिएंट है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, नद्रू, जिसको ऑल्सो लोटस रूट के नाम से कहा जाता है, और मुझे ये बहुत ही पसंद है। इसके 2-3 तरीके हैं बनाने के लिए, जो मुझे सबसे फास्टेस्ट तरीका आता है वही मैं आपको सिखाऊंगा आज। तो चलिए शुरू करें बनाने का नद्रू चॉप्स। आइए शुरू करें बनाना अपना नद्रू चॉप्स या लोटस रूट चॉप्स। ये लोटस रूट जैसे मैंने देखा पील्ड है, यहाँ पे पील्ड एंड कट, इसको हमने बॉईल करके चॉप कर लिया है, छोटा छोटा चॉप कर लिया है। ये देखिए उसका एकदम मिंस बना लिया है। तो इससे हम शुरू करेंगे मिंस से, ऑफ कोर्स सीजनिंग विद लॉट्स ऑफ सॉल्ट। और आपको तो पता ही है लोटस पानी में उगता है तो काफ़ी हाई इन मॉइस्चर होता है, इसमें कुछ बाइंडिंग तो देना ही पड़ेगा हमको।
After that, about 1 spoonful of coriander seeds, धनिया, of course some onion. आप चाहें तो बिना अनियन के बना सकते हैं, बट मुझे इसमें अनियन का फ्लेवर पसंद है. So that, थोड़ा चिली फ्लेक, a hint of गरम मसाला, फ्रेश चॉप ग्रीन चिली, थोड़ी सी देगी मिर्च, कलर अच्छा हो जाता है इससे. थोड़ी सी, अबाउट 2 स्पून्स ऑफ कॉर्न स्टार्च, और एज रिक्वायर्ड अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में डालेंगे. कॉर्न स्टार्च से अच्छी बाइंडिंग आ जाती है. लेट्स गेट दिस मिक्स्ड. और लोटस रूट जैसे ही आप देखेंगे ना, चॉप करते रहेंगे, उसमें लेसपन होता है, तो वो खुद बाइंडिंग में आपको हेल्प करता है. ये 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च डालने से सारा पानी कॉर्न स्टार्च पकड़ लेता है, और फिर ये फ्राई करने के टाइम टूटता नहीं है. द मिक्स इज़ रेडी. और ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है. हमने इतना चॉप करना है, डंडी बनाना है, जैसे कि कोई हैंडल हो. एकदम मटन चॉप की तरह लगती है, खाने में टोटली वेजिटेरियन है. इट विल थ्रो योर गेस्ट्स ऑफ, और वो सोचेंगे कि आप कुछ नॉनवेज सर्व कर रहे हैं. है ये टोटली वेजिटेरियन. कुछ अगर टूट जाए तो वो आप अपने कीमे में डाल सकते हैं. लेट्स गेट अ मिक्स रेडी. थोड़ा सा ऑयल ले लेते हैं, और ये मस्टर्ड ऑयल प्रिपरेशन करेंगे हम. मस्टर्ड ऑयल से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है. थोड़ा हाथ में तेल ले लें, जिससे कि मिक्स हैंडल करना आसान हो जाए. तो इसे हम अलग शेप दे देंगे, जो कि चॉप्स को इमिटेट करती है. ध्यान से उठाएंगे उसको. ऑयल में ध्यान से रिलीज़ करिएगा. मैं ये मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहा हूँ. देखिए, कुछ ही देर में शेप पकड़ ली इसने. अब हम इसको निकाल लेते हैं. एक चॉप हमने बना लिया है, कुछ ही और हम बना रहे हैं. बट उससे पहले मुझे आपको एक सवाल का जवाब देना है कि ऑलिव ऑयल किस किस टाइप के होते हैं, और कौन सा ऑलिव ऑयल किस चीज़ बनाने में यूज़ किया जाएगा. तो ऑलिव ऑयल आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो कि एकदम आप कंपेयर कर सकते हैं कच्ची घानी का तेल लगा लीजिए. एकदम उसमें कुछ भी एक्सेसिव हीट नहीं लगाया जाता. ऑलिव के जो बीज होते हैं, ऑलिव के बीज से तेल निकाला जाता है. तो ऑलिव के बीज को अच्छे से पीस के जो पहला तेल निकलता है, वो आपका एक्स्ट्रा वर्जिन हो गया. एक्सट्रीमली फ्लेवरफुल, एक्सट्रीमली प्योर. इसे आप यूज़ करिए सैलड्स में, और दूसरा उपयोग करिए वो चीज़ें पकाने में जिसमें ज़्यादा हीट नहीं देनी है. उसमें फ्राई करना अवॉइड करिए, बिकॉज स्मोकिंग पॉइंट लो है. अब दूसरे तरीका का होता ऑलिव ऑयल है, वो रेगुलर ऑलिव ऑयल है. वो रेगुलर ऑलिव ऑयल होता है जिसमें थोड़ी सी हीट अप्लाई करी जाती है, और ऑलिव के जो बीज होते हैं उसमें से सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है. तो ये उतना फ्लेवरफुल नहीं होता, थोड़ा क्लियरर होता है, वेजिटेबल ऑयल की तरह होता है, परंतु फिर भी इसमें ऑलिव की गुडनेस होती है. तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं मे बी पूरी बनाने में, तो इसमें एकदम से जलेगा नहीं. बट तीसरा जो आप देखते हैं ऑलिव पॉमेस ऑयल, वो तो बिल्कुल नहीं यूज़ करिए. वो बहुत सारे केमिकल्स डाल के ऑलिव ऑयल निकाला जाता है, तो वो अवॉइडेबल लिस्ट में आया जाता है. तो बेसिकली 2 प्रकार के ऑयल यूज़ करेंगे. एक्स्ट्रा वर्जिन, जाकि उसे कच्चा खाएं या कम पका के खाएं, और ऑलिव ऑयल. चलिए, मेरा तेल गरम हो गया है. देखिए, बाकी चॉप्स भी रेडी हो गई हैं. हल्का सा कलर देंगे, अंदर तक गरम करेंगे, और इसे हम तुरंत ही सर्व करेंगे एक स्पेशल सॉस के साथ, विच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट. एकदम 2 मिनट में बनती है वो सॉस. देखिए, काफ़ी अच्छा कलर आ गया है. फ्राइंग यूजली लोग बोलते हैं कि थोड़ा अनहेल्दी टेक्निक है, बट अगर आप एनालाइज करें, वो आइटम कम तेल पीती है, ऊपर से अच्छा क्रस्ट हो जाता है, फिर सारा एक्स्ट्रा फैट बाहर फेंक देती है, अंदर से आइटम अच्छे से स्टीम हो जाता है. तो यू गेट अ बेस्ट ऑफ. ये कोरिएंडर चटनी मैं आपको बता रहा था, ये हम बहुत ही डेली बनाते हैं, काफ़ी लगती भी है, हमारे गेस्ट को पसंद भी है. इसमें थोड़ा टोमेटो केचप, धनिया, गार्लिक, अनियन और थोड़ा सा सोया सॉस, बस यही है. इसमें 4-5 इंग्रेडिएंट हैं, भूलिएगा मत. धनिया, टोमेटो केचप, अनियन,
और गार्लिक, थोड़ा सोया सॉस, दैट्स इट। चलिए प्लेट करें फर्स्ट क्लास ये डिश को क्विकली। स्पूनफुल। लेट्स प्लेस our lamb chops. These look like lamb chops, but these are really nadru. So lotus root is a versatile vegetable, एकदम root vegetable की तरह होती है, पोटैटो की तरह, हाई इन स्टार्च और सारा फ्लेवर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो देखिए आपका डिश तैयार है। These are lotus root chops served with a quick chutney. Enjoy it and see you soon. नद्रू चॉप्स बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में लोटस स्टेम मिंट्स, सॉल्ट, कोरिएंडर सीड्स, चॉप्ड अनियन, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, चॉप्ड ग्रीन चिली, चिली पाउडर, कॉर्न स्टार्च डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। अब मिक्सचर को पसंदीदा शेप दें और उसके ऊपर लोटस स्टेम स्टिक को प्लेस करके मस्टर्ड ऑयल में डीप फ्राई कर लें और कोरिएंडर चटनी के साथ गर्मा गर्म परोस दें। टेस्ट है। काश हम खाने के वक्त समय को रोक सकते होते ताकि आप और हम आपस में बैठ के कुछ देर और डिलीशियस खाना खा पाते। बट टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। दोस्तों, आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, हर एपिसोड की तरह। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कोई चेंजेस शो में या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या कोई फीडबैक्स देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है wakyataste@gmail.com। आपको पता होना चाहिए कि आपके फीडबैक्स का हमें बहुत इंतजार रहता है एंड वी रियली अप्रिशिएट इट। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे बहुत सी डिलिशियस रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी नेशनल। नमस्कार। की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है।